एक मनोरथ बड़ मन माही, सभय संकोच जात कही नाही। कहत तात प्रभु आयुष पाई, बोले बानि सने सुहाई। भरत जी श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे मन में एक बात है, पर इस सभा में संकोच कर रहा हूँ, मैं कह नहीं पा रहा हूँ। मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ यह है, जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी ने स्नेहपूर्ण सुंदर वाणी से बोले, आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पक्षी, पशु, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों के समूह तथा विशेषकर प्रभु के चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देखकर आऊं। श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य ही। ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो, उनसे पूछकर वो जैसा कहें वैसा करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों को देने वाला परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है, और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दें वहीं तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी हैं और श्री रामचंद्र जी। भरत जी धन्य हैं, स्वामी श्री राम जी जय हो। ऐसा कहते हुए देवता लोग आकाश से देख रहे हैं, कह रहे हैं, भगवान श्री राम के जैसा स्नेह वाला और भरत जैसा भाई इस संसार में और कोई नहीं है। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा उत्साह, बड़ा आनंद हुआ। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण की तथा प्रेम की विदेह राज जनक जी से पूछो, प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों सुंदर स्वभाव हैं, इनके नियम और प्रेम पवित्र हैं, अत्यंत पवित्र हैं। मति अनुसार सराहन लागे, सचिव सभासद सब अनुरागे। सुनि सुनि राम भरत संवादु, दो समाज ही हर्ष विषादु। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार बड़ाई कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुनकर दोनों समाजों के हृदय में हर्ष और विषाद हो गया। भरत जी के सेवक का धर्म देखकर श्री रामचंद्र जी, माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री राम जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बंधाया। कोई श्री रामचंद्र जी की बड़ाई बड़प्पन की चर्चा कर रहे हैं, तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना करते हैं। ये सब देवता लोग आकाश में देख रहे हैं, बहुत आनंदित हो रहे हैं। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र, अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए।
भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिया और छोटे भाई शत्रुघ्न अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहाँ जाइए जहाँ अथाह कुआं था। ऐसा कहकर पावन पाथ पुण्य थल राखा प्रमुदित प्रेम अत्रि असवासा तात अनादि सिद्ध थलेहु लोप्यो काल विदित नहीं केहु। और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात, यह अनादि सिद्ध स्थल है। काल क्रम से यह लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। कहत कूप महिमा सकल गए जहाँ रघुराय अत्रि सुनायब रघुबरहि तीरथ पुण्य प्रभा। अत्रि मुनि जी कह रहे हैं, श्री राम जी के कृपा की महिमा कहते हुए सब लोग वहाँ गए जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी अत्रि जी ने उस तीर्थ पूर्ण प्रभाव, उस तीर्थ का पूरा प्रभाव सुनाया, कथा सुनाया। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते वह रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री राम जी की अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर समाज सहित सब साजे श्री राम के वन में भ्रमण करने के लिए पैदल ही चले। कोमल चरण है और बिना जूते चले। यह देखकर पृथ्वी मन ही मन सकुचा रही है, कोमल हो गई।